हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BSR एजुकेशन पर। और चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। और आज का जो अपना पार्ट सेकंड है ज्योग्राफी का, वह है राजस्थान का क्षेत्रफल, स्थिति और विस्तार से संबंधित। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलते हैं आज के क्वेश्चनों की ओर। और शुरू करने से पहले आप चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। भारत में राजस्थान की भौगोलिक जो स्थिति है, जो भारत के मैप में जो राजस्थान है वो किस स्थिति पर स्थित है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? उत्तर पश्चिम भाग, दक्षिणी पश्चिमी भाग और उत्तर पूर्वी भाग और दक्षिणी पूर्वी भाग। तो यहाँ पर आपको पता है कि मान लो ये आपका मैप है इंडिया का, तो आपको पता है कि इस भाग में आपका राजस्थान है। तो ये भाग कौन सी दिशा की ओर है? तो आपका सही आंसर होगा उत्तर पश्चिमी भाग। किसमें? उत्तर पश्चिमी भाग में आपका सही आंसर सही होगा। याद रखना कि राजस्थान पृथ्वी के उत्तरी और एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखना, विशेष तौर से आपका क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन बहुत सी बार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? जो विश्व का मैप है उसमें राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध और दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। किसमें होगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आपका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में है राजस्थान में क्या है? राजस्थान आकार में क्या है भाई? तो राजस्थान आकार में क्या है? आप सब जानते हैं, त्रिभुज, पतंग, समकार, समचतुर्भुजाकार, पंचभुजाकार और षटकोणीय है। तो आपको पता है कि राजस्थान की जो आकृति है वह विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंग के समान है। किसके समान है? पतंग के समान है। तो आपका सही आंसर होगा सेकंड वाला। कौन सा सही होगा इसका आंसर? आपका आंसर होगा सेकंड। और ये सर्वप्रथम किसने बताया था? तो सर्वप्रथम ये प्रोफेसर TH हैंडले ने बताया था। किसने बताया था? प्रोफेसर TH हैंडले ने बताया था कि राजस्थान की जो आकृति है वो किसके समान है? वो विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंग के समान आकृति है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, इसका आधार विषम कोण चतुर्भुज के समान है। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा 6920 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 3,42,329 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कि इसका आधार विषम कोण चतुर्भुज के समान है। किसके समान है? विषम कोण चतुर्भुज के समान है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग है। राजस्थान राज्य का जो क्षेत्रफल है लगभग कितना है? 2,24,000 वर्ग किलोमीटर, 3,42,000 वर्ग किलोमीटर, 4,24,000 वर्ग किलोमीटर और 5,42,000 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, तो सही आंसर आपका यहाँ पर है 3,42,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,42,239। 3,42,239 है। ठीक है भाई, 239 वर्ग किलोमीटर आपका सही आंसर है। ठीक है भाई, तो आपका आंसर होगा ये 3,42,000, जो कि उसने लगभग बताया है। तो लगभग आपको ये बताना है कि 3,42,000 वर्ग किलोमीटर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है देश में? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? राजस्थान का प्रथम स्थान है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो यहाँ पर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। राजस्थान का आपको पता है कि राजस्थान का कितना है? तो राजस्थान का 3,42,239 ये राजस्थान का है। ठीक है, और यदि आपसे इसके बाद में पूछे जाए तो MP का है, जो MP मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का है 3,08,245। और यदि महाराष्ट्र का पूछे तो महाराष्ट्र का है आपके पास 3,07,700
713 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान आपका सही आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? राजस्थान का जो क्षेत्रफल है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 10.41%, 11.11%, 5.6% और 10%। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 10.41%। कितना है? 10.41%, जो कि देश के क्षेत्रफल का प्रतिशत भाग या राज्य 10.41% है, या यूँ कह सकते हैं 1/10 भाग है। कितना है? 1/10 भाग है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कितने भाग है देश का, तो ये 1/10 भाग है या 10.41% है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किसके क्षेत्रफल के बराबर है? ऐसा यूरोपीय देश जो देश है उनके किसके समान है, लगभग बराबर है? नॉर्वे, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और पोलैंड। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, ध्यान रखना विशेष तौर से, सही आंसर होगा 1 और 4। क्या होगा? 1 और 4, नॉर्वे और पोलैंड। नॉर्वे और पोलैंड के लगभग क्या है? समान हैं। और मैं आपको बताऊँ, राजस्थान का क्षेत्रफल जर्मनी, नॉर्वे, पोलैंड एवं जापान के बराबर है। किन कौन कौन है? एक तो जर्मनी है, नॉर्वे हैं और पोलैंड है एवं जापान, इनके क्या है? क्षेत्रफल बराबर है। जबकि ब्रिटेन से 2 गुना है। ब्रिटेन से कितना गुना है? 2 गुना है। श्रीलंका से 5 गुना है और इजराइल से 17 गुना बड़ा है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर आपका सही आंसर है किसके बराबर है? नॉर्वे और पोलैंड। इसके अलावा जर्मनी भी है और जापान भी है, इनके लगभग बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और भीलवाड़ा। तो यहाँ पर आप सब जानते हैं कि कौन सा जिला है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो आपका सही आंसर होगा जैसलमेर। कौन सा जिला बड़ा है? जैसलमेर बड़ा है। तो याद रखना है कि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा तथा भारत का तीसरा, प्रथम तो कौन सा है? कच्छ है, ठीक है, जो गुजरात में है, और द्वितीय लेह है जो लद्दाख में है, और सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। कौन सा है? जैसलमेर में है, जो राजस्थान का है। ठीक है, ये राजस्थान के क्षेत्रफल का 11.22% है। राजस्थान का क्षेत्रफल है उसके कुल क्षेत्रफल का 11.22% क्षेत्रफल किसका है? जैसलमेर का है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर आपका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का अभी अपन ने देखा है कि कितना प्रतिशत है राज्य का। तो मैंने अभी आपको बताया है कि 11.22% आपका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कमेंट्स भी कर दिया करो और साथ ही साथ शेयर भी कर दिया करो ताकि सभी को फायदा हो सके। बहुत अच्छी क्लास है। राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े 2 जिलों में क्षेत्रफल का अंतर कितना है? सबसे बड़े 2 जिले, तो सबसे बड़े 2 जिलों के बीच में जो क्षेत्रफल का अंतर है वह कितना है? तो यहाँ पर लगभग 6000 वर्ग किलोमीटर, लगभग 4000, लगभग 8000 और लगभग 10000 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? लगभग बताना है आपको। तो हम जानते हैं कि 2011 के आंकड़ों के अनुसार आपको पता है कि जो बाड़मेर का क्षेत्रफल है वह है 30,239। ये किसका है? बाड़मेर का। और जैसलमेर की मैं बात करूं तो जैसलमेर का है 38,401। तो लगभग अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर 8000 के ऊपर का अंतर आ रहा है। 8000 के ऊपर का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर लगभग अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर 10,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग इसका अंतर है। सबसे बड़े 2 जिले हैं जिसमें से आपको पता है कि पहला जिला कौन सा है? जैसलमेर, जिसका 38,401 है, और बाड़मेर का है जो 30,239 वर्ग किलोमीटर है। तो लगभग अपना आंसर आ रहा है, यहाँ पर यदि माइनस करते हैं तो 8,162 है, लेकिन यहाँ पर 8,000 वर्ग किलोमीटर दे रखा है या फिर 10,000 वर्ग किलोमीटर दे रखा है। तो अपन ने यहाँ पर माना है कि लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर आपका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्र के फल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला है वो कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? तो यहाँ पर आप सब जानते हैं कि सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर है। कौन सा है? धौलपुर है। सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर है। और इससे बड़ा दौसा है। सबसे छोटा कौन सा है? धौलपुर। और इससे बड़ा कौन सा है? दौसा। फिर इससे बड़ा कौन है? डूंगरपुर। और यदि अपन सबसे बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा जैसलमेर है, उसके बाद बीकानेर है, फिर बाड़मेर है, फिर जोधपुर है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर आपका सही आंसर होगा। अगला है,
राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर निम्न में से सबसे छोटा जिला कौन सा है? राजस्थान के क्षेत्रफल के आधार पर, तो राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है? ये क्वेश्चन दोबारा टाइप हो गया है। बिल्कुल दोबारा टाइप हो गया था, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला धौलपुर जिले से बड़ा है। जो सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर क्षेत्रफल के आधार पर है ये, तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला धौलपुर जिले से बड़ा है। कितना बड़ा है धौलपुर से? तो धौलपुर से जिले से कितना बड़ा होगा? तो आपका सही आंसर क्या होगा? 12.66 गुना। कितना है? 12.66 गुना बड़ा है धौलपुर जिले से। ठीक है, धौलपुर जिले से कितना है? 12.66 गुना बड़ा है। अगला है, प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है? प्रतापगढ़ जो जिला है उसका क्षेत्रफल कितना है? 4,000 से 5,000, 4.5 से 5.5, 5 से 6 और 5.5 से 6.5 वर्ग किलोमीटर के मध्य। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि 4,000 से 5,000 वर्ग किलोमीटर के मध्य हैं। और प्रतापगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? आप सबको पता होगा कि प्रतापगढ़ का है 4,449। कितना है? 4,449 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पर 4 से 5,000 वर्ग किलोमीटर के मध्य हैं। तो ध्यान रखना, यदि एग्जिट भी आपसे पूछे तो 4,449 वर्ग किलोमीटर हैं प्रतापगढ़ का। तो सही आंसर होगा आपका फर्स्ट। अगला है, निम्नलिखित जिलों में से सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक क्षेत्रफल जिला कौन सा है जो दे रखे हैं? चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और श्री सीकर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला, तो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो आपका सही आंसर होगा श्रीगंगानगर। कितना, कौन सा होगा? श्रीगंगानगर आपका सही आंसर होगा। अगला है, निम्न में से किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है? ऐसा कौन सा जिला है जो दे रखे हैं? जयपुर, कोटा, चूरू और पाली। तो सबसे कम क्षेत्रफल किस जिले का है? तो सबसे कम है किस जिले का होगा? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। सबसे कम होगा कोटा। कौन होगा? कोटा का क्षेत्रफल सबसे कम है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है? जो यहाँ पर दे रखे हैं इनकी बात कर रहे हैं कि सबसे कम क्षेत्रफल किस जिले का है? प्रतापगढ़, सिरोही, कोटा और बूंदी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा प्रतापगढ़। क्या होगा? प्रतापगढ़। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है कि जिले का क्षेत्रफल 10,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। 10,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। भीलवाड़ा, अजमेर, अलवर और श्रीगंगानगर। तो यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा किसका है? आपको पता है कि 10,000 से ज़्यादा किसका है? भीलवाड़ा का भी है, और भीलवाड़ा इसमें ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पर जल्दी से आंसर देंगे कि 10,000 से ज़्यादा किसका है? तो भीलवाड़ा का भी है और श्रीगंगानगर का भी है। भीलवाड़ा और श्रीगंगानगर का है। और भीलवाड़ा का कितना है वो भी आप देख लीजिए कि भीलवाड़ा का जो क्षेत्रफल है वो 10,455 है। कितना है? 10,455 है। जबकि श्रीगंगानगर की बात करूँ मैं, तो जो श्रीगंगानगर है उसका 10,978 है। 10,978 है, 78। और अजमेर की बात करें तो यहाँ पर जो अजमेर है उसका कितना है? तो आप लोग बता दीजिए कि अजमेर का कितना है। तो इसका 8,481 है। अजमेर का कितना है? अजमेर का है 8,481, 8,481। और यदि अलवर की बात करें तो अलवर का है 8,380। तो 10,000 वर्ग किलोमीटर से सबसे अधिक कौन है? भीलवाड़ा और श्रीगंगानगर आपका सही आंसर होगा। अगला है, निम्न में से किन दो जिलों का क्षेत्रफल निकटतम समान है? किन दो जिले हैं जिनका क्षेत्रफल निकटतम लगभग बराबर है? अजमेर, अलवर, राजसमंद, दौसा, धौलपुर, प्रतापगढ़, नागौर और चूरू। तो यहाँ पर किन का नज़दीक है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा अजमेर और अलवर। किसका? अजमेर और अलवर। और मैंने आपको बताया था कि अजमेर का है 8,481 और जबकि अलवर का है 8,381। इन दोनों का लगभग क्या है? बराबर है। अगला है, निम्न में से किन दो जिलों का क्षेत्रफल निकटतम समान है? इनमें से जो दे रखा है इनमें से किन का दो का क्षेत्रफल क्या है? समान है, लगभग बराबर है। करौली, बांसवाड़ा, सिरोही, बाड़मेर, बारां, पाली, जोधपुर, बीकानेर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा करौली, बांसवाड़ा। कौन सा होगा? करौली और बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा का कितना है? 4,522। कितना है बांसवाड़ा का?
4,522 और जो करौली है उसका है 5,524 वर्ग किलोमीटर। अगला है बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96% अंश रखता है। बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि यह राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96% अंश रखता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके कमेंट्स करके बता दीजिए। 20,774 वर्ग किलोमीटर, 22,744 वर्ग किलोमीटर, 24,474 वर्ग किलोमीटर और 27,244 वर्ग किलोमीटर। तो आपका सही आंसर होगा 27,244 वर्ग किलोमीटर आपका सही आंसर होगा। आपको पता है, याद रखना है कि परीक्षा काल के समय बीकानेर का क्षेत्रफल कितना था? 27,244 था वर्ग किलोमीटर था, जबकि वर्तमान संदर्भ में बीकानेर का क्षेत्रफल 30,239 वर्ग किलोमीटर हो गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या का कौन सा जिला लगभग एक समान प्रतिशत अंश रखता है? बांसवाड़ा, चूरू, सीकर और सिरोही। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सिरोही। क्या आंसर सही है आपका? सिरोही आपका सही आंसर होगा। अगला है राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। तो आपका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर याद भी रखना है कि कौन सा यहाँ पर सही आंसर होगा। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। तो यहाँ पर आपका पता है कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, तो ये होगा आपका 826 और 869। तो पे याद रखना कि उत्तर से दक्षिण 826 और जो बचेगा 869 आपका सही आंसर फिर हो जाएगा। तो सही आंसर होगा आपका थर्ड। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम में विस्तार में अंतर कितना है? अब अंतर बताना है यहाँ पर, तो अंतर कितना है? तो आपको पता है मित्रों कि 869 और 826, तो कितने किलोमीटर का अंतर आएगा? तो ये आएगा मित्रों 43 किलोमीटर का अंतर आएगा, क्योंकि 9 6 तो 3 बचेगा और 4 तो 43 आपका सही आंसर होगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितने किलोमीटर है? उत्तर से दक्षिण, तो मित्रों उत्तर से दक्षिण कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण आपको पता है कि उत्तर से दक्षिण हमारी जो लंबाई है 826 किलोमीटर है। कितनी है? 826। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, और ये सबको पता है कि यह क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई आप सबको पता है कि 1070 किलोमीटर है। कितनी है? 1070 किलोमीटर है, जो पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसको क्या कहते हैं अपन? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है। इस सीमा का निर्धारण कब किया गया था? तो 17 अगस्त 1947 को। तो इस सीमा का निर्धारण, जो रेड क्लिफ रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है? 1070 किलोमीटर है, पाकिस्तान के साथ लगने वाली है। और ये कितनी, इसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर है। और इसका सीमा का निर्धारण किया गया था 17 अगस्त 1947 को। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण का क्रम, सही क्रम, उत्तर से दक्षिण मतलब उत्तर का मतलब ऊपर से आपको आना है, और सही क्रम क्या होगा? तो यहाँ पर आपके पास दे रखा है गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? क्योंकि सबसे पहले क्या आता है उत्तर में, ऊपर क्या आता है? गंगानगर, फिर बीकानेर, जैसलमेर और फिर क्या आता है अंत में? बाड़मेर आता है। तो ध्यान रखना, राजस्थान के जो 4 जिले, कितने जिले हैं? 4 जिले हैं, और 4 जिले की सीमा जो पाकिस्तान पर क्रमशः कैसे रखती है? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर एवं बाड़मेर उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। गंगानगर व बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। देखो 2 जिले ऐसे हैं, गंगानगर और बाड़मेर, जो अंतर्राज्यीय भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। अतः केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले की बात करें तो 2 है, बीकानेर और जैसलमेर। क्योंकि यहाँ पर 2 जिले तो हैं जो दोनों सीमा बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय से भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय भी बनाते हैं, और वह गंगानगर और बाड़मेर है। जबकि 2 जिले हैं जो राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, केवल बीकानेर और जैसलमेर। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर होगा थर्ड। चलते अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है? अब देखो, वो अभी क्वेश्चन क्या था अपन ने अभी इसके पहले वाला कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और मैंने वहाँ बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों हैं, तो यहाँ पर आपका सही होगा बाड़मेर। कौन सा सही होगा आपका? बाड़मेर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला है, रेड क्लिफ रेखा राजस्थान का रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार, जो रेड क्लिफ रेखा है उसका विस्तार है हिंदू मलनकोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक, कोणागांव गंगानगर से शाहगढ़ जालोर तक, और एक और आपको दिया है यहाँ पर हिंदू मलनकोट गंगानगर से शाहगढ़ जालोर तक, और अगला एक दिया है कोणागांव गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि हिंदू मलनकोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक आपका सही आंसर होगा फर्स्ट वाला। क्या होगा? फर्स्ट वाला आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के जिले में किसकी सीमा से पाकिस्तान से नहीं लगती है? राजस्थान के जिलों में किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? श्रीगंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? राजस्थान के जिलों में किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा श्रीगंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर कौन सा जिला है? जोधपुर है। जोधपुर की जी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है। और अगला क्वेश्चन भी देखो ऐसा कैसा, ये इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? दो क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन अलग है। तो यहाँ बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर की लगती है, किसकी नहीं लगती? हनुमानगढ़ की सीमा नहीं लगती है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन सीमाओं से संबंधित है और जैसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, तो याद रखना ऐसे क्वेश्चनों को। अगला है, राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर स्थित हैं। इनमें से सर्वाधिक लंबी सीमा किस जिले की है? सर्वाधिक जो लंबी है वो किस जिले की है? ये 4 जिले आपके पास है और इनमें से सबसे सर्वाधिक लंबी जो सीमा है वो किस जिले की है? तो इसमें सही आंसर होगा आपका जैसलमेर। कितने? किसका? जैसलमेर। और जैसलमेर की सीमा जो लगती है मित्रों वो लगती है 464। कितनी लगती है? 464 लगती है। जैसलमेर के बाद लगती है बाड़मेर की 228। बाड़मेर कितनी लगती है? 228। और गंगानगर की लगती है 210। इसके बाद किसकी लगती है? गंगानगर की 210 और फिर बीकानेर की 168। तो याद रखना कि सबसे ज़्यादा लगती है सर्वाधिक जैसलमेर की, उसके बाद बाड़मेर की, उसके बाद गंगानगर की और उसके बाद बीकानेर की। ये यहाँ पर सीमा लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर जैसलमेर। चलते अगले क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? ऐसा कौन सा जिला है इनमें जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और गंगानगर। तो सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी है? तो सबसे छोटी है बीकानेर की। किसकी है? बीकानेर की। बीकानेर की आपकी कितनी है? 168। कितनी है? 168 यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो सबसे कम किसकी है? बीकानेर की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है? कौन सा शहर है जो पाकिस्तानी सीमा के बिल्कुल निकट है? तो मित्रों वह है आपका कौन सा पाकिस्तानी सीमा के बिल्कुल निकट है? यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा आपका गंगानगर। क्या होगा? गंगानगर आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया नहीं था, तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर सही आंसर होगा आपका गंगानगर। और नीचे का एक और क्वेश्चन दे रखा है, एक और क्वेश्चन आपको दिया है, उसको भी देख लेते हैं। राजस्थान के किस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों हैं? वह है, तो अंतर्राष्ट्रीय भी है और अंतर्राज्यीय भी है। तो ऐसा कौन सा जिला है? तो जल्दी से इसका आंसर देंगे कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट्स करके बता देंगे जल्दी से जल्दी। इसका कमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। तो अंतर्राज्यीय और ये तो यहाँ इसका भी सही आंसर क्या होगा? गंगानगर। क्या होगा? गंगानगर। तो इसका भी क्या था? सबसे शहर जो सीमा के निकट है उसका भी क्या है? गंगानगर। तो और सबसे अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा भी क्या है? गंगानगर। सही आंसर क्या है? गंगानगर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
राजस्थान का वो जिला जिसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान से मिलती है, जिसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान से मिलती है, उसका सही आंसर क्या होगा? बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर और सिरोही। तो कमेंट्स करके जल्दी से बता दीजिए कि यहाँ पर क्या आंसर सही होगा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा बाड़मेर, क्योंकि बाड़मेर की सीमा गुजरात से भी लगती है और पाकिस्तान से भी लगती है। और बाड़मेर के जो ज़िले हैं वो किरात कूप, शिवकूप और मेलापहत बाड़मेर के प्राचीन नाम हैं। ये सारे के सारे ऐसा जिला है जिसकी सीमा पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय एवं गुजरात से अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, मिलाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाड़मेर जिले की सीमा किससे नहीं मिलती है? बाड़मेर जो जिला है जिसकी सीमा किससे नहीं मिलती है? तो बाड़मेर की सीमा सिरोही, जैसलमेर, जालौर और जोधपुर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सिरोही। सिरोही की सीमा, जो कि बाड़मेर जिले की सीमा जैसलमेर, जोधपुर और जालौर से मिलती है, केवल किससे नहीं मिलती है? सिरोही से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले की सीमा गुजरात को से स्पर्श नहीं कर गुजरात से जो स्पर्श नहीं करती है? प्रतापगढ़, जालौर, बाड़मेर, डूंगरपुर। तो यहाँ पर गुजरात से स्पर्श नहीं करने वाला जिला कौन सा है? गुजरात की सीमा से स्पर्श नहीं करने वाला जिला कौन सा है? स्पर्श नहीं करती है। तो मित्रों यहाँ पर आपका सही आंसर होगा प्रतापगढ़। कौन सा होगा? प्रतापगढ़। क्योंकि जो गुजरात से राजस्थान के जो जिले सीमा टच करते हैं उसमें 6 जिले हैं। कौन से हैं? कितने जिले हैं? 6 जिले हैं, जिसमें पहला है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर। इन सब की सीमाएं गुजरात से स्पर्श करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपको कोड में बताना है कि यहाँ पर एक कोड दे रखे हैं, इसमें से कौन कौन से जिले हैं जिनकी सीमा गुजरात से मिलती हैं। तो यहाँ पर आपके पास सारे हैं। तो देखो, आपको पता है कि यहाँ पर कौन कौन सा जिला है जो, तो एक तो आपको पता है कि सिरोही मिलता है, अभी अपन ने देखा है कि सिरोही की सीमा ये गुजरात से टच करती है। उसके बाद डूंगरपुर की सीमा भी करती है और उसके बाद बांसवाड़ा की सीमा टच करती है। केवल किसकी नहीं करती है? प्रतापगढ़ की। तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 आपका सही आंसर होगा। थर्ड, इनकी सीमाएँ गुजरात से स्पर्श करती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित नहीं है? राजस्थान और एमपी दोनों की सीमा पर स्थित नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और झालावाड़। तो यहाँ सही आंसर होगा मित्रों उदयपुर। कौन सा होगा? उदयपुर जिला है जो राजस्थान और एमपी मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के साथ 10 जिले धौलपुर, करौली, बारां, कोटा, सवाई माधोपुर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा की सीमाएं जुड़ी हुई है एमपी के साथ में। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? कौन सा जिला है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? झालावाड़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, करौली, कोटा, डूंगरपुर, भरतपुर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डूंगरपुर, भरतपुर की सीमाएं एमपी से टच नहीं होती है, मध्य प्रदेश से टच नहीं होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश से सीमा साझा नहीं करता है? धौलपुर, कोटा, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा ये एमपी से सीमा साझा नहीं करता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर, आपको पता है कि अभी अपन ने देखा था कि जो एमपी से जो सीमा बनाते हैं वो आपको पता है कि भीलवाड़ा भी बनाता है। ठीक है, उसके बाद जो अपना बांसवाड़ा सीमा नहीं बनाता है और कोटा है, कोटा सीमा बनाता है और जो धौलपुर है वो भी सीमा बनाता है और इसने पर सीमा सजा नहीं करता है। तो आंसर क्या होगा आपका? बांसवाड़ा सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ है? कौन सा जिला है जो यूपी की सीमा के साथ लगा, उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ लगा हुआ है? तो यहाँ पर आपके पास धौलपुर, अलवर व दौसा, भरतपुर व धौलपुर दोनों। तो यहाँ पर सही आंसर होगा भरतपुर व धौलपुर दोनों जिले हैं जो यूपी के साथ लगे हुए हैं और सीमा बना रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, राजस्थान के जिस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है वह है। राजस्थान का जिला है जो अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है और ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा भी गया है मित्रों। तो इसका सही आंसर होगा पाली। कौन सा आंसर होगा? पाली इसका सही आंसर होगा। और पाली के साथ में 7 जिले, पाली के साथ 8 जिले
सीमा बनाते हैं, टच स्पर्श करते हैं, उसमें अजमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर। जबकि नागौर के साथ में 7, अजमेर के साथ में 6 जिले सीमाएं बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ सही आंसर होगा पाली। सबसे अधिक ये लगाता है 8। अगला है किन किस जिला युग्म की सीमा राजस्थान के अन्य 3 जिलों से लगती है? राजस्थान के 3 अन्य जिलों से लगती है। तो जल्दी से आंसर देंगे कि राजस्थान के 3 अन्य जिलों से लगती है। जल्दी से। जैसलमेर बीकानेर, जैसलमेर गंगानगर, चूरू जैसलमेर, और एक लास्ट दिया है जैसलमेर हनुमानगढ़। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा जैसलमेर हनुमानगढ़। कौन सा? जैसलमेर हनुमानगढ़ आपका सही आंसर होगा, 4 ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, बारां जिले की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है? जो बारां जिला है उसकी राजस्थान के कितने जिलों से सीमा लगती है? तो बारां जिले की सीमा कोटा एवं झालावाड़ जिलों से लगती है। किससे? कोटा एवं झालावाड़ जिलों से लगती है। तो आपका आंसर क्या होगा? 2 जिलों से लगती है। कितने जिलों से लगती है? 2। अगला क्वेश्चन है, सवाई माधोपुर जिले की सीमा राजस्थान के किस जिले से नहीं लगती? जो सवाई माधोपुर है उसकी कौन सा जिला है जिसे सीमा नहीं लगती? धौलपुर, दौसा, कोटा और टोंक। तो टोंक से भी लगती है, कोटा से भी लगती है और दौसा से भी लगती है। तो किस आंसर क्या होगा आपका? धौलपुर से सवाई माधोपुर की सीमाएं नहीं लगती है। अगला है, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? बारां, झालावाड़, बाड़मेर, चूरू, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी और भीलवाड़ा। तो यहाँ पर जो कर्क रेखा है राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर। कौन सा सही आंसर होगा? बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजरती है। और बांसवाड़ा कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर है। कौन है सबसे निकट? कौन है भाई? बांसवाड़ा। कर्क रेखा के सबसे निकट कौन है? बांसवाड़ा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है? झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर। तो किस जिले से होकर गुजरती है? तो किस जिले से? आपको जल्दी से आंसर देंगे कि यहाँ पर झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर। तो यहाँ सही आंसर होगा बांसवाड़ा। कौन होगा? बांसवाड़ा। अगला है, कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? उदयपुर, अलवर, डूंगरपुर। तो यहाँ सही आंसर होगा आपका डूंगरपुर सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये थे अपने आज के क्वेश्चन, जो कि आपके लिए 52 क्वेश्चन थे राजस्थान की स्थिति और विस्तार से संबंधित। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। आपके जो भी क्वेश्चन आप पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कमेंट करना कभी ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का।